हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम 20 डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। तो जो नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश बोलते हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की होती है। उसमें मुख्तलिफ न्यू किस्म के वर्ड्स होते हैं जो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 20 ऐसे सेंटेंसेस बताऊँगी जो कि बिल्कुल नेटिव हैं। आप उन्हें बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह हैं, यानी कि आप नेटिव स्पीकर ही हैं। तो जो आप लोगों को मैं बताऊंगी वो मीनिंग्स के साथ होगा, एग्जांपल्स के साथ होगा और वीडियो एग्जांपल्स के साथ भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द नंबर 1 इज़, डू यू वांट मी टू ब्रिंग वाटर? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पानी लाऊं? डू यू वांट मी टू ब्रिंग वाटर? इसी तरह का सेकेंड सेंटेंस ही मैंने बताया हुआ है, डू यू वांट मी टू टीच यू? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ? डू यू वांट मी टू टीच यू? अब हम तो डू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेटिव स्पीकर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम लोग डू को हटा के यू वांट मी टू ब्रिंग वाटर इस तरह भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम डू हटा देंगे तो हमें जो हम लोगों ने जिस तरह से बोलना है वो सवाल की तरह बोलना है। हमने ऐसे नहीं बोलना यू वांट मी टू ब्रिंग वाटर, हमने ऐसे नहीं बोलना, हमने सवाली अंदाज में बोलना है। यू वांट मी टू ब्रिंग वाटर, यू वांट मी टू टीच यू, You want me to read Goldilocks and the Three Bears? नंबर 2। तो ये जो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इसमें जो ख़ास वर्ड है वो है cheer up। So native speakers use the word cheer up in many sentences। cheer up का मतलब होता है happy, किसी को cheer up करना, किसी को खुश करना, या ख़ुद cheer up यानी कि ख़ुद खुश हो जाना। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है cheer up, things will get better, यानी कि खुश हो जाओ। यानी कि इससे हम कह सकते हैं अगर कोई उदास बैठा हुआ है तो हम उससे कहते हैं cheer up, things will get better, चीज़ें सब कुछ सेट हो जाएगा, cheer up। इसी तरह का दूसरा हमने सेंटेंस बनाया है, I asked her out to lunch to cheer her up। मैंने उससे लंच के लिए पूछा ताकि वो खुश हो जाए, to cheer her up। पहला सेंटेंस था वो हम किसी को बोल रहे थे cheer up, things will get better, ये हम सामने बंदे बैठे को बोल रहे हैं cheer up, things will get better। और दूसरा हम किसी को बता रहे हैं I asked her out to lunch to cheer her up। Let me show you example of a video। Cheer up! Losing a babysitting gig isn't the worst thing. Let's go to number 3 now। So easy for you to do या फिर easy for you to say, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, हम तब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। किसी ने आपको बहुत मुश्किल काम दे दिया है, तो वो कह रहा है कि ये जो टेबल है वो छत पे ले जाओ, ठीक है। तो आप कहते हैं ईज़ी फॉर यू टू डू, कि तुम्हारे लिए करना आसान है। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जॉब से फायर्ड हो चुकी हूँ, ठीक है, और अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ और कोई कहता है मुझे कि खैर है, कोई मसला नहीं है, तो आप बोलेंगे ईज़ी फॉर यू टू से। एग्ज़ाम्पल Easy for you to say. नंबर 4। सो यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है प्लस का। ये फॉर्मली नहीं बोला जाता, प्लस लाइक नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, लेकिन फॉर्मली इसको नहीं बोलना होता, ऑफिस में नहीं बोलना होता। कैजुअल अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं उसमें बोल सकते हैं, फैमिली के साथ हैं उसमें बोल सकते हैं। तो प्लस इट्स टेस्टी, तो इसका मैं मतलब आपको समझाती हूँ। प्लस का मतलब तो आपको पता है, हम प्लस को हम और की तरह एंड के बजाय भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली में। जैसे कि यहाँ दूसरा सेंटेंस है, माई वॉइस इज़ बैक प्लस आई कैन स्टिल सिंग, मेरी आवाज़ वापस आ गई है प्लस आई कैन स्टिल सिंग, और मैं अभी भी गा सकता हूँ। तो माई वॉइस इज़ बैक का मतलब है मेरी आवाज़ वापस आ गई है। इसका मतलब है मेरा गला ख़राब था और अब मैं बोल नहीं सकता था, और अब मेरी आवाज़ जो है वो वापस आ गई है। प्लस आई कैन स्टिल सिंग, ये खुशी में बोला जा रहा है। माई वॉइस इज़ बैक प्लस आई कैन स्टिल सिंग। Easy for you to say. Plus, it's the third job I've been fired from. Let's go to number 5। That was weird। That was weird। Weird का मतलब है अजीब। That was weird। दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया है, something weird is happening, कुछ अजीब हो रहा है। तो weird हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोस्टली पीपल डू नॉट यूज़ weird।
और जिस तरीके से यहाँ दैट वाज वियर्ड बोला गया है, ये बहुत नेटिव स्पीकर ज़्यादातर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दैट वाज वियर्ड, ये बहुत अजीब था। समथिंग वियर्ड इज़ हैपनिंग, कुछ अजीब हो रहा है। सो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल बाय द वीडियो। And every time I open my mouth to sing, something weird happens. लेट्स गो टू नंबर 6, इंटरेस्टेड। तो हमने इंटरेस्टेड को किस तरीके से अपने सेंटेंसेस में लाना है। शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, वो सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड का मतलब है वो चाहती है वो करे। किसी चीज़ में दिलचस्पी लेने को इंटरेस्टेड कहते हैं। शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, वो सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी लेती है। इसी तरह का सेकंड हमने सेंटेंस बनाया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स, मेरी गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, Thank you. We'll call you if we're interested. We're not interested. We might be. Not while I live. नाउ वी आर इन नंबर 7, जिसमें हमने इस्तेमाल किया है वर्ड सेट अप का। सेट अप इज़ यूजुअली यूज्ड बाय नेटिव्स, बट लाइक इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। जो नेटिव्स नहीं होते वो उसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन ये यूजुअली नेटिव स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है। सेट अप का मतलब है किसी चीज़ को सेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, हेल्प मी सेट अप द टेबल, टेबल सेट करने में मेरी मदद करो। हेल्प मी सेट अप द टेबल। सेकेंड सेंटेंस, शी सेट अप शॉप एज अ बुक सेलर इन बीजिंग, उसने एक शॉप बनाई एज अ बुक सेलर इन बीजिंग, उसने एक शॉप बनाई। शी सेट अप यानी कि उसने सेट किया उस जगह को, उसने शॉप बनाई एज अ बुक सेलर इन बीजिंग। Okay, Ariana. We're leaving this town and setting up auditions somewhere else. लेट्स गो टू नंबर 8। सो इसमें हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है लुकिंग फॉर। वी यूजुअली नॉट स्पीक लुकिंग फॉर frequently, but native speaker do. So looking for means finding out something. For example, she is looking for her necklace. वो अपने नेकलेस को ढूंढ रही है। looking for, she is looking for her necklace. वो अपने नेकलेस को ढूंढ रही है। The second sentence, they are looking for their homework. वो अपने होमवर्क के लिए को ढूंढ रहे हैं, यानी उन्होंने होमवर्क किया था और वो गुम गया तो वो उसको ढूंढ रहे हैं। They are looking for their homework. So looking for की example, Hey, we just started looking for her in Sunny Bay. so we are in number 9, that is what is it? What is it? What is it हम लोग मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी से पूछना हो कि ये क्या है तो हम बोलेंगे what is it। समझें, मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई और तीसरा के कुछ बोलना शुरू हो जाता है तो हम कहेंगे what is it, क्या है। तो ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। what is it आलिया, क्या है आलिया, कुछ कहना था, इसका ये मतलब बनता है। and this is used frequently by native speakers, so we should include this sentence in our daily life. We'll never recover. What is it, Amaru? So we are in number 10. The sentence is I am here for work. अब ये बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि नेटिव स्पीकर्स इसे बोलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर दरअसल बात ये हो रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ काम के लिए। अगर नेटिव स्पीकर्स ना हो तो वो बोलेंगे आई केम हेयर टू डू माई वर्क। लेकिन नेटिव स्पीकर्स, जैसा कि आपको पता है, वो लंबे से लंबा को छोटा करके बोलते हैं। तो आई एम हेयर फॉर वर्क, मैं यहाँ हूँ काम करने के लिए। द सेम एग्जाम्पल, दे आर हेयर टू स्टडी, वो यहाँ आए हैं टू स्टडी, पढ़ने के लिए। ना कि जो नेटिव स्पीकर्स होंगे वो तो ये बोलेंगे, और जो नॉर्मल पीपल होंगे वो बोलेंगे दे केम हेयर टू स्टडी, वो इस तरह बोलेंगे। बट दे आर हेयर टू स्टडी या देयर हेयर टू स्टडी इज़ मोर लाइक नेटिव, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नेटिव की तरह लगता है, ठीक है। तो वी शुड यूज़ दिस इन आवर डेली लाइफ। एग्जाम्पल, I'm here for the audition. so number 11 is go ahead.
Go ahead means आगे बढ़ो या ये वाला काम करो. The second sentence is the event will go ahead anyway. ये जो event है वो आगे बढ़ेगा anyway. ठीक है. Go ahead आगे बढ़ेगा. Go ahead हम ये भी कह सकते हैं आगे जाओ या आगे जाओ अपना काम करो. Go ahead. For example, Great! Go ahead. number 12 is right there. Right there. Right there यानी कि वहाँ पर, बिल्कुल वहाँ पर. She is right there. वो वहाँ पर है. अगर आप किसी से पूछते हैं कि वो कहाँ है तो कोई जवाब देगा, नेटिव आपको जवाब देगा She is right there. वो वहाँ है. She is right there. वो वहाँ है. Oh, and use that microphone right there. Let's go to number 13. I didn't mean to. I didn't mean to. Actually इसका मतलब है कि मैं ये करना नहीं चाहती थी. For example आपसे कोई गलती हो गई है और आप बोलेंगे I didn't mean to, यानी कि मैं ये ऐसा नहीं चाहती थी ऐसा हो. यहाँ पर नीचे मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं. For example, I didn't mean to hurt your feelings. The next sentence, I didn't mean to call you so late. I didn't mean to lie about what happened. I didn't mean to embarrass you. I didn't mean to stay out so late. I didn't mean to stay out so late. I didn't mean to say those things. I didn't mean to leave you out. So these are some examples of I didn't mean to. यानी कि हम I didn't mean to किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने आपको काफ़ी सेंटेंसेस से एग्जाम्पल दी है. अब आप वीडियो भी देख सकते हैं. Are you okay? I'm so sorry. I didn't mean to. Number 14 is you missed. अब you missed हम सवालिया तौर पे भी कह सकते हैं, नॉर्मल अल्फाज में भी कह सकते हैं या गुस्से में भी कह सकते हैं. You missed यानी कि मिस यानी कि चूक गया. अगर आपने बॉल को फेंकना था विकेट के ऊपर और आपसे वो चूक जाता है यानी कि आपसे नहीं लगा जाता उस विकेट पर, तो आप बोल सकते हैं I missed, या फिर कोई और आपको बोल सकता है You missed. फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे सेंटेंस की एक एग्जाम्पल एक और है. A laser guided bomb had missed its target. Had missed its target. For example, You missed. number 15. It's easier than I thought. ये आसान है जो मैंने पहले सोचा था उससे. It's easier than I thought. ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है and this is very like बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है. That's it's easier than I thought. इसका मतलब है कि ये जो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा आसान है. हम इसको मुख्तलिफ सेंटेंसेस में और भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, This is way easier than I thought it would be. number 16. She's not going to be happy about this. She's not going to be happy about this. वो ये सुनकर खुश नहीं होएगी. She's not going to be happy about this. अगर आपसे कोई गलत काम हो गया या किसी और से गलत काम हो गया है और कोई इससे खुश नहीं होएगा तो हम कह सकते हैं She is not going to be happy about this. इसी तरह का दूसरा सेंटेंस, They are going to be happy about this. Let's give you an example. Raymore's not gonna be happy about this. Number 17. What's going on? What's going on हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है. What's going on? What's going on? इसी तरह का दूसरा सेंटेंस है What's going on around here? यहाँ पर क्या हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर आए हैं और आप देखते हैं कि आपका घर में बहुत सारे फ्रेंड्स एकदम से आ गए हैं और आपको पता ही नहीं चला वो कब आए हैं. तो आप बोलेंगे What's going on? या फिर What's going on here? या What's going on around here? For example, Okay, what is going on? so let's go to number 18. Ali brought him a pencil. Brought यानी कि लेके आना. Ali brought him a pencil. अली उसके लिए एक पेंसिल लेके आया. Second sentence,
We have brought you here to teach you. हम तुम्हें यहाँ लाए हैं ताकि हम तुम्हें पढ़ा सकें. Brought मतलब लाएं या लाना. Ali brought him a pencil. We have brought you here to teach you. For example, We brought you here to answer all your questions. Number 19. Maybe it's a box. यहाँ हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो maybe है. Maybe का मतलब है शायद. Maybe it's a box. शायद ये एक डब्बा है. इसी तरह का दूसरा, she is maybe right. वो शायद सही है. She is maybe right. वो शायद सही है. For example, It may be difficult for you to believe this. let's go to number 20. That is, that's enough. That's enough. That's enough का मतलब है ये काफ़ी है. That's enough. अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप कहेंगे that's enough. इतना काफ़ी है. या कोई चाय डाल रहा है कप के अंदर आपके लिए और उसने आधा डाल दिया और आपको जितना चाहिए आप बोलेंगे that's enough. इतना काफ़ी है. Understand? इसके और भी sentences हैं. The woman had enough money in the bank to go on vacation and make a few extra purchases. Because we don't have enough sugar, I was unable to make a pitcher of sweet tea. Please take out enough cash to cover any extra expenses that might arise during your hospital stay. You must prepare yourself for... Enough blah blah blah. Let's just show her. So, that's all for today, and if you like this video, don't forget to share, subscribe and like. See you in the next video. Bye bye.